हेलो बच्चा पार्टी मजामा। तो आज हम बात करेंगे रेस्पायरेशन। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा रेस्पायरेशन। ठीक है, तो रेस्पायरेशन को समझने से पहले हमें कुछ डाइजेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, डाइजेशन का कंसेप्ट आना चाहिए। अब सर डाइजेशन का कंसेप्ट आना चाहिए क्योंकि आपने पढ़ा था कि हमने क्या करा था कि कार्बोहाइड्रेट का हमने क्या किया था, डाइजेशन किया था ग्लूकोज के अंदर। इसका ब्रेकडाउन किया था हमने, ब्रेकडाउन। ठीक है, डाइजेशन की हेल्प से। अभी जो ग्लूकोज है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक ह्यूमन सेल है। क्या है? ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल है। ठीक है, अभी जो ग्लूकोज है वो क्या करेगा, एंटर कर जाएगा सेल के अंदर। आपने पढ़ा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, ब्लाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो एब्जर्व हो जाता है और सेल तक पहुंच जाता है। अभी जो सेल तक पहुंच गया है, ठीक है, अभी जो सेल तक ग्लूकोज पहुंच गया है, इसका क्या होगा, फर्दर ब्रेकडाउन होगा और हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चा पार्टी? एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ग्लूकोज का कैसे ब्रेकडाउन होता है और हमें कैसे एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसी को हम सब हम क्या पढ़ते हैं, रेस्पायरेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो इन्वॉल्व होती हैं किसमें, रेस्पायरेशन में, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज रेस्पायरेशन? यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रेस्पायरेशन, बताओ तो मैं क्या होता है रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन क्या होता है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या होती है बच्चा बड़ी? बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम क्या कराते हैं, फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं। ठीक है, फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं, जिससे क्या होता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, एनर्जी मिलती है, मतलब एटीपी मिलती है। ठीक है, और ये सब किसके अंदर होता है, पहले आप एक चीज़ याद रख लो कि जो रेस्पायरेशन है वो किसके अंदर होता है, वो होता है हमारे सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सुनो देखो, जब क्या हुआ था, हमने डाइजेशन में क्या करा था, कार्बोहाइड्रेट को हमने ब्रेक डाउन किया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस थी उसके अंदर। जो हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट बना था वो ग्लूकोज बना था। अब ग्लूकोज क्या था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्लाई लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसके थ्रू क्या हुआ, ये एब्जर्व हो गया और ये हमारे सेल तक पहुंच गया। अब इस सेल तक पहुंचने के बाद जो ग्लूकोज है उसका क्या करना है, हमें ग्लूकोज को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक करना है। ठीक है, और उससे हमें एनर्जी बनानी है। ठीक है, क्या बनानी है, एनर्जी। तो ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है ना, ये पूरी प्रोसेस हो रही है सेल के अंदर हो रही है। ठीक है, इसी को बोलेंगे हम रेस्पायरेशन। समझ में आ रहा है, रेस्पायरेशन। और कौन सा रेस्पायरेशन, सेलुलर। फिर बता देता हूं, सेलुलर मतलब सेल के अंदर। तो आज हमें ये पूरी प्रोसेस पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी है, ये तो पहले हम पढ़ चुके हैं ना डाइजेशन में। हम ग्लूकोज आ चुका है सेल के अंदर, ठीक है ना, तो ग्लूकोज का अब फर्दर क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो पहले। कर लिया नोट डाउन?
ठीक है, चलिए नोट डाउन, ठीक है, नोट डाउन कर रहा हूँ। दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में मैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अब ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है सेल के अंदर, ठीक है, अब ये क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, टाइप ऑफ पढ़ लें, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। पहला हमारा क्या होता है टाइप, वो होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है, डेफिनेशन कैसे लिखोगे इसकी डेफिनेशन लिखोगे, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in the presence of oxygen, ठीक है, ऑक्सीजन in the cell, ठीक है, is called एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बता दिया मैंने, ये क्या है हमारे पास, ग्लूकोज है। क्या है बच्चे पार्टी, ग्लूकोज है। मतलब क्या है, जो ग्लूकोज है हमारे पास, ये हमारे सेल के अंदर आ चुका है, ठीक है। अब ये क्या होगा, फर्दर इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और जिससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, इससे एनर्जी मिल रही है हमें, ये क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर इसका ब्रेक डाउन हुआ, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जो ग्लूकोज है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन दे दी इसे, इस सेल के अंदर बता रहा हूँ मैं, अगर ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब ऑक्सीजन ग्लूकोज अगर ब्रेक डाउन कर जाए और जिससे क्या बने, हमारे पास एनर्जी मिले, ठीक है, मतलब 38 ATP मिल जाए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसे, एरोबिक बोलेंगे, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी रिएक्शन क्या बनेगी, जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज से क्या बनता है हमारे पास, पायरूवेट बनता है, पायरूवेट मतलब पायरुविक एसिड, जो क्या होता है हमारे पास 3 कार्बन का बनता है। फर्दर क्या होता है इसका, ये जो प्रोसेस हो रही है सारी सेल के अंदर हो रही है, ठीक है, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है और क्या है, ऑर्गेनेली है, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा पायरुविक एसिड में ब्रेक होता है और पायरुविक एसिड से क्या बनता है हमारे पास, फर्दर जो ब्रेक डाउन होता है तो हमारे पास क्या बनता है, 6CO2, ठीक है, प्लस 6H2O और प्लस हमारे पास 38 ATP बनती है। ATP क्या होता है, एनर्जी होती है, ठीक है। ये ग्लूकोज है हमारे पास, ये क्या है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जब सेल के अंदर जाता है, ये ग्लूकोज जब सेल के अंदर जाता है तो क्या होता है, इसका ब्रेक डाउन होता है, क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस हो रही है ना, जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की, ये जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, ये क्या होती है, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। मतलब जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ये जो ग्लूकोज है ना, ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। तो जो प्रोसेस ऐसे बोलेंगे हम, ग्लाइकोलाइसिस, क्या बोलेंगे चपाटी, ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और जब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे पायरुविक एसिड से जब ये प्रोडक्ट बनता है
तो यहाँ पे क्या देते हैं हम, यहाँ देते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है ये प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो पायरुविक एसिड से ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, हमें एनर्जी मिल रही है, CO2 बन रहा है, H2 बन रहा है, ये किसके अंदर होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और जो प्रोसेस हो रही है इसे क्या बोलेंगे हम, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल। अब ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, ये आप डिटेल में पढ़ोगे, कहाँ पे पता है, ये डिटेल में पढ़ोगे आप क्लास 11th में डिटेल में पढ़ोगे। ये क्या पढ़ोगे, क्लास 11th में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो आप उसे नाम याद कर लो, ठीक है। तो समझ में आ गया वो, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं रेस कर रहा हूं, ठीक है, नोट डाउन कर लो अच्छे से, इसे कर लिया नोट डाउन। मैं क्या कहूँ मैं तेरे लिए आया सनम आया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बात करेंगे बच्चे पार्टी, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेक डाउन होना। क्या होना बच्चा पार्टी, ब्रेक डाउन होना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेक डाउन होना इन द एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसे क्या बोलेंगे हम, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है बच्चों। बड़ी समझ में आ रहा है, मतलब क्या है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे वही ग्लूकोज है यार, हमारे पास ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज। अब क्या होना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन होना, ठीक है, इन द एब्सेंस और लैक, या तो एब्सेंस हो, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। तो उसे बोलेंगे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, हमारी दो कंडीशन बनती है। अब कौन कौन सी कंडीशन है उसके बारे में बात करेंगे हम। पहली कंडीशन हमारी, मतलब कंडीशन नहीं है ये, ठीक है, कंडीशन समझ लो, ठीक है। ये हमारा पहला होता है हमारे पास बैक्टीरिया, दूसरा होता है हमारे पास क्या, ईस्ट। इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। इसको दो में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये प्रोडक्ट के बेस पे डिवाइड किया हमने, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये बैक्टीरिया, हमारे पास ईस्ट, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ग्लूकोज है C6H12O6। इसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन करता है तो क्या बनता है बच्चा पार्टी, पायरुवेट। ये याद कर लो यार, ये ठीक है, पायरुविक एसिड, रटने वाली चीज़ है ये तो, पायरुविक एसिड, ये समझ में आ गई आपको 11th क्लास में, पायरुविक एसिड 3 कार्बन। फिर क्या होता है, फर्दर क्या होता है, यहाँ पे फर्दर क्या होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है, फिर क्या बनता है हमारे पास, इथेनॉल बनता है। क्या बनता है बच्चा पार्टी, इथेनॉल बनता है, प्लस 6CO2 निकलता है, प्लस यहाँ पे 2 ATP निकलती है। तो नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे यहीं लिख दे रहा, चलो 2 ATP बनती है, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या हमारे पास इथेनॉल है, क्या है ये, इथेनॉल है। अब ये जो प्रोसेस हो रही है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जब बनता है, ये भी क्या है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म। इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए
कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। ये क्या होता है, हमारी कॉमन प्रोसेस है। ये क्या होती है बच्चे पार्टी, ये कॉमन प्रोसेस है हमारे पास, कॉमन प्रोसेस किसके अंदर, एरोबिक एंड एनारोबिक, एनारोबिक बूथ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो और जो पायरुविक एसिड से जब इथेनॉल बनता है तो इस जो प्रोसेस होती है ये ईस्ट के अंदर होती है, तो उसे बोलेंगे हम फर्मेंटेशन। क्या बोलेंगे बच्चा बाड़ी, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन बोलेंगे। ठीक है, फर्मेंटेशन बोलेंगे। इससे क्या बनता है, हमारे पास इथेनॉल बनता है और 2 ATP निकलती है। ठीक है, और ये बता दी मैंने, ग्लाइकोलिसिस होती है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है सब ये कहाँ हो रही है, ये हो रही है हमारी सेल के अंदर हो रही है, सेल के अंदर। बैक्टीरिया का सेल होगा, ईस्ट का सेल होगा, होगी किसके अंदर, सेल के अंदर होगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, इसे नोट डाउन कर लो अच्छे से। ठीक है, नोट डाउन कर लिया, तो रेस कर रहा हूं मैं। जैसी जैसी रेस कर दिया मैंने, और एनारोबिक रेस्पिरेशन लिखना पड़ेगा फिर दोबारा। बी पार्ट था हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा था इन बैक्टीरिया एंड ईस्ट। हम दूसरा पढ़ते हैं हम यहाँ पे इन मसल सेल, इन मसल सेल। ठीक, इन मसल सेल पढ़ते हैं। ठीक है, अब मसल सेल के अंदर क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्या होता है बच्चा बॉडी, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब आप क्या करते हो, रनिंग करते हो, ठीक है, तो जो हमारी मसल सेल्स होती है वहां तक क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या होता है, नहीं जा पाती है। ठीक है, तो एक जो प्रोसेस होती है उसे बोलेंगे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, जो इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। अब वो कैसे होगी बेटा, देखो हमारे पास क्या है, C6H12O6, इसका ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा बच्चा बड़ी, ब्रेक डाउन होगा। इससे क्या बनेगा, हमारा पायरुवेट बनेगा। क्या बनेगा बच्चा पार्टी, पायरुवेट, मतलब पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। ठीक है, 3 कार्बन। ठीक है, अब पायरुवेट से क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा हमारे पास, यहां से बनेगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक, और प्लस 2 ATP, 2 ATP। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये बनेगा। ठीक है, ब्रेक डाउन, यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। यहाँ पे क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी। क्या होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी। ठीक है, और ये जो प्रोसेस हो रही है ये किसके अंदर होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। वही बात हो गई, साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। ठीक है, क्लास 11th में डिटेल में पढ़ोगे। और ये जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको कोई नाम नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे पायरुविक एसिड से हमें लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, और 2 ATP बनती हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसे नोट डाउन करो अच्छे से। ये क्या हमारे पास, ग्लूकोज है, ग्लूकोज बाबा, ग्लूकोज है, तेरी ग्लूकोज है। तो इसे नोट डाउन करो अच्छे से। अब मैं आपको एक समरी देता हूँ लास्ट, बिल्कुल बढ़िया वाली। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा, तो रेस करूँ, सब्जी कर दो। ठीक है, लास्ट कंक्लूजन देता हूँ मैं। अब क्या देता हूँ बच्चा पार्टी, लास्ट कंक्लूजन, लास्ट समरी इसकी टोटल। देखो सुनो,
तो क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास तीन प्रोसेस हुई, ठीक है। एक तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आपको मैंने सब कुछ बता दिया। अब और इसके क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। देखो पहले में हमारे क्या बना था, CO2 बना था, 38 ATP और H2O। सेकंड की बात करें तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बना था हमारे पास, क्या बना था, इथेनॉल बना था। और इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बना था, लैक्टिक एसिड बना था। सुनो देखो, सुनो 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 भाइयों और बहनों सुनो। देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास, पायरुवेट। अब सुनना, बहुत अच्छी दे रहा हूँ मैं, एक बार में याद हो जाएगी। पायरुवेट, पायरुवेट और पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, ठीक है। और यहां से क्या आता है, तीन कंडीशन बनती हैं, ठीक है। यहां लिखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहां पे क्या बनता है हमारे पास, प्रेजेंस एब्सेंस लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है हमारे पास C6H12, C6H12O6, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने तक की जो प्रोसेस हो रही है 3 कार्बन तक की, इसे बोलेंगे हम ग्लाइकोलिसिस, पहले ही बता चुका, ठीक है। ये क्या होती है, कॉमन होती है, क्या होती है, इट इज ए कॉमन प्रोसेस, कॉमन प्रोसेस अकरिंग इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या होगी, तीनों के अंदर होगी, ठीक है। एरोबिक, एनारोबिक, लिख दे रहा हूं मैं यार, देखो एरोबिक, एनारोबिक, एनारोबिक, ठीक है। एनारोबिक दो कैसे आते हैं, एक होता है एब्सेंस, यहां पे क्या आता है, लैक, ठीक है। ये तीनों के अंदर प्रोसेस होगी, यहां पे O2, ठीक है, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये क्या होती है, प्रोसेस सभी के अंदर होती है। अब जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो यहाँ पे बनता क्या है, ये प्रोडक्ट का थोड़ा वो होता है ना। देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है हमारे पास, 38 ATP मेन है, उसके बाद क्या बनेगा, 6 CO2 बनेगा और प्लस 6 H2 बनेगा। और ATP होती क्या है, एनर्जी है, क्या है, एनर्जी है, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो यहां पे क्या बनता है हमारे पास, इथेनॉल बनता है, इथेनॉल प्लस C2H5OH बनता है, समझ में आ रहा है बच्चे पार्टी। और प्लस क्या बनता है, 6 CO2 बनता है और प्लस 2 ATP बनती है, ठीक है। ये ATP भी याद रखो आप, किस में क्या ATP बनती है ये भी आ सकता है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन बनता है हमारे पास लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस क्या बनता है हमारे पास, 2 ATP, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP बनता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये प्रोडक्ट अलग है ना। देखो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनना है, यहाँ पे देखो इथेनॉल बनना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या CO2 प्लस वो 6 CO2 और H2O ही बनना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 38 ATP बन रही है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये क्या होती है यहाँ पे, और लिख दे रहा हूँ मैं यार, यहाँ पे ये क्या होती है, बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया और ईस्ट के अंदर। और ईस्ट के अंदर होगी तो बोलेंगे फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। ये क्या होता है हमारे मसल सेल के अंदर बनता है, मसल सेल, ठीक है। और ये क्या होता है, हमारी जो नॉर्मल सेल्स होती है हमारी, ठीक है, नॉर्मल सेल जहाँ पे ऑक्सीजन अच्छे से जाती है, अच्छे से पहुँचती है, ठीक है, भरपूर मात्रा में जाती है, ठीक है। तो यहाँ बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे यहाँ पे बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये क्या होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन के पार्ट डिवाइड हो गए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पढ़ाई करो, ठीक है। और
बस यही समाप्त करते हैं। और ये जो प्रोसेस हो रही है ना, ये सारी प्रोसेस हो रही है हमारे सेल के अंदर होती है, ठीक है, इतना याद रख लो, खाली सेल के अंदर प्रोसेस हो रही है, और इस चीज़ को याद कर लो अच्छे से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो नोट डाउन कर लो। पहले साइड हट जा रहा हूँ मैं लोग। तो नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो बच्चा पार्टी हम यही समाप्त करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है, और पढ़ाई करो, ठीक है, और बोर्ड आने वाले हैं, ठीक है, तो कमर कस लो अच्छे से अपनी और पढ़ाई करते रहो, ठीक है, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।